गुरु ज्ञान नंबर 3, सुनना अच्छे से। एक सबसे बड़ा डाउट, एमसीक्यूज कब करना है, कैसे करना है। सुनो, मैं वापस बोल रहा हूं, अकाउंट्स में इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। रीजन, जो तुमने क्वेश्चंस क्लास में किए हैं, अपने क्लास में रेगुलर प्रैक्टिस जो किए हैं नॉर्मल, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में वो आएगा एमसीक्यूज। मैंने एमटीपी के भी एमसीक्यू देखे, मैंने आरटीबी के भी एमसीक्यू देखे, वो करने लायक एमसीक्यूज है। मैं लास्ट डे पर डिस्कशन करूंगा उनका, लास्ट डे पर मैं डिस्कशन में लूंगा उनको, तो उस पर बात करेंगे हम लोग कैसे करने का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डाउट होता है बच्चे को, एमसीक्यू कब करना है। देख, एमसीक्यू नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब छोड़ तो सकते नहीं, छोड़ेंगे तो स्ट्रेट 30 गया। नंबर 2, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब हमारा नॉर्मल दिमाग बोलना चाहिए कि एक भी छोड़ना नहीं है, नहीं भी आए तो ABCD जय माता दी, मतलब जो तुमको लगे बेस्ट वो आंसर टिक करके आना है, कभी भी उसको ब्लैंक छोड़ के आना। इस लेवल पे इस मैच्योरिटी का सबसे, मतलब इमैच्योरिटी का सबसे ज्यादा आप एग्जांपल दोगे कि अगर आप एमसीक्यू का आंसर नहीं करके आ रहे हो। एमसीक्यू के लिए एक बात बोल दूं, आपको OMR शीट मिलता है। OMR मतलब आपको पहले से खाचे बना के दिया, तो आपको सिर्फ गोला करना है, जैसे बचपन में इको और मैथ्स के लिए करते थे। मतलब हम लोग को लिखने का कुछ दरकार, खाली हमको आंसर फटाफट निकालना और वहां पे हमको टिक करके आना है। एमसीक्यू को आप शुरू में कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। रीजन बोल रहा हूं, आपको एमसीक्यू का जो पेपर रहता है ना, पहले 15 मिनट्स में नहीं मिलता है रीडिंग टाइम में। अगर रीडिंग टाइम में पेपर नहीं मिल रहा है तो रीडिंग टाइम में आप मेन पेपर को रीड कर रहे हो। अगर मेन पेपर को रीड कर रहे हो, मैं बताऊंगा कैसे रीडिंग टाइम को हम यूज करते हैं। मेन पेपर को रीड कर रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल, जिस पर तुमने 15 मिनट इन्वेस्ट किया उसी को सबसे पहले चालू किया, क्योंकि तुम 15 मिनट इन्वेस्ट इस पे कर दिए, आया फिर एमसीक्यू पे दिमाग लगाने लगे तो 15 मिनट वेस्ट कर दिया तुमने। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू को हाथ नहीं लगाएंगे। हम उस 15 मिनट में जितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ऊपर ऊपर से, हम पहले उनको लिखेंगे। तो एमसीक्यू को पहले नहीं करना, यह पहला ज्ञान। दूसरा, एमसीक्यू को कभी लास्ट के लिए नहीं छोड़ने का। अगर वो छूट जाएगा तो बंटाधार हो जाएगा, 30 मार्क का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाएगा। तो कभी भी लास्ट में लेके नहीं बैठना है कि सर सब हो गया, 3 मिनट का 3 घंटे का घंटा बच गया, वहां से शुरू करेंगे। मेरा लास्ट बेंच था, देखा कलेक्शन लास्ट बेंच से शुरू कर दिया टीचर ने। वो सब दिमाग नहीं लगाने का है। एमसीक्यू कभी भी लास्ट में करने का दरकार। एमसीक्यू का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सुन ले। हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स के, मैं बोलूंगा 2 क्वेश्चन के बाद 28 मार्क्स जब हम लोग कर ले, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पढ़ने के लिए जा सकते हैं। एमसीक्यू में भी हम लोग सबसे पहले ना वो सिंगुलर एमसीक्यूज करेंगे जो केस बेस्ड नहीं है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज है, क्योंकि उनमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो मतलब उनमें आंसर खोजना नहीं पड़ेगा, आंसर 1 सेकंड में निकलेगा या फिर एक बार नहीं निकलेगा, गोला मार के बाद में देखेंगे क्या करने का है। सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर मैं केस को देखूंगा। अगर केस तुमको लगेगा जो तुमने अच्छे से पढ़ा है उसी से आया है, तो मैं प्रोसीड करके उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, एंड देन आई विल मूव फर्दर टू फर्दर क्वेश्चन। अगर तुमको लगता है कि सर कोई ऐसा केस है जो अभी पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है, तो उस केस को छोड़ के हम लोग कब करेंगे, जब लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठेंगे उससे पहले वो क्वेश्चन एक बार वापस देख लेंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो ठीक, नहीं होगा तो जो आंसर मारना है एक बार मार के आ जाना है। तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का तरीका आप पहले चांस में एमसीक्यू देखेंगे जब आप 2 क्वेश्चन पेपर में लिख चुके होंगे। 28 मार्क्स अटेम्प्ट करने के बाद एमसीक्यूज देखेंगे, पहले शॉर्ट वाले एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केस बेस्ड में जाएंगे। केस बेस्ड अगर देख के लग रहा है, से फॉर एग्जांपल बाईबैक का आ गया सर, हमको दिया, बोला 3 लिमिट से, अभी एमटीपी में शायद वही आया था, तो अगर सर मान लीजिए वही क्वेश्चन आ गया तो हम तो उसको आराम से कर सकते हैं, तो हम वेट नहीं करेंगे, हम करके नक्की कर देंगे। ऐसे करके मान ले तेरे को लगा तुम 24 मार्क्स कर लिया, 6 मार्क का एक क्वेश्चन है जो अभी देख के समझ में नहीं आ रहा है, उसको गोला करके बाद में देखेंगे। बट बाद में कब, एकदम लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बैठे पहले 5 मिनट उसको देख लेंगे, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जो समझ में आए वो तुक्का मार के कंप्लीट करेंगे और अपना लास्ट क्वेश्चन लिखने बैठेंगे। तो ना एकदम फर्स्ट में करना है ना एकदम लास्ट में करना है, 2 क्वेश्चन लिखने के बाद आप अपना एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले कौन सा करना है, सिंगुलर वाला, फिर किस में जाना है, केस बेस्ड में जाना है। यह बात क्लियर है, इसी तरीके से करेंगे तो बेटर रहेगा। और यह बात सिर्फ अकाउंट्स के पेपर के लिए नहीं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्ट, हर पेपर में आप यूज कीजिएगा। कुछ बच्चे इनकम टैक्स वगैरह में पहले केस बेस्ड एमसीक्यू को लेके पास्ट एग्जाम में बैठ गए थे,
उनको इतना डर लग गया ना एमसीक्यू को देख के कि वो पेपर में फिर हाथ नहीं चला सके। कभी भी शुरू में लेके नहीं बैठना। इनकम टैक्स जीएसटी के पेपर में मैं हमेशा बोलूंगा पहले जीएसटी टफ कम आता है, लास्ट टर्म का बात अलग है, उस टर्म एक्सेप्शन था, जीएसटी को भी थोड़ा टेक्निकल बनाया था, अदरवाइज जीएसटी थोड़ा इजी आता है एज कंपेयर टू डीटी। तो हम पहले जीएसटी का कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू, उसके बाद किस में आएंगे डीटी, पहले कौन सा वाला करेंगे सिंगुलर, उसके बाद कौन सा में जाएंगे केस बेस्ड में। हर पेपर में यू कैन यूज द सेम स्ट्रेटेजी टू सॉल्व योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दो चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कंपलसरी है एंड नेगेटिव मार्किंग, मतलब हमको पूरा 30 का 30 करके आना है। डन है बात। इस बार सातों पेपर में है। अकाउंट्स कॉस्ट एफएम वाला एमसीक्यू जितना मार्क्स उठाएंगे उतना पेपर में मार्क्स बढ़ेगा, 60, 65, 70। तो यहां मार्क्स खोना नहीं है, यहां हम लोग को मार्क्स लेके आने का है। डन, आगे चलें।